तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं तुलनात्मक विवरण यानी कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स क्या होता है। यह एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें दो अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड्स एग्जाम्पल जैसे 2022 से 23 या 2023 से 24 का फिगर्स को साइड बाय साइड कंपेयर किया जाता है। अमाउंट्स के साथ साथ इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज चेंज दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसके देखते हैं उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य आता है परफॉर्मेंस कंपैरिजन का। तो दो पीरियड्स के बीच परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना ही इसका पहला उद्देश्य होता है। दूसरा इसका उद्देश्य होता है ट्रेंड एनालिसिस, इंक्रीज डिक्रीज या स्टेबिलिटी का ट्रेंड पता लगाना ही इसका दूसरा उद्देश्य होता है। थर्ड आता है बेटर प्लानिंग एंड कंट्रोल, फ्यूचर प्लानिंग और कंट्रोल पॉसिबल होना चाहिए। और फोर्थ इसका तो आता है डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग, सही और टाइमली डिसीजन होने में हेल्प मिलती है। तो इसका लास्ट उद्देश्य या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव आता है यूजफुल ऑफ स्टेक होल्डर्स, मतलब इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजमेंट के लिए बहुत यूजफुल होता है। इसके बाद आती हैं इसकी कुछ विशेषताएं। तो अब देखेंगे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की विशेषताएं यानी फीचर्स। कम से कम दो अकाउंटिंग पीरियड्स के डाटा का कंपैरिजन किया जाता है। फिगर्स सेम हेडिंग और सेम बेसिस पर होने चाहिए। प्रीवियस ईयर के फिगर्स को बेस मानकर कंपैरिजन किया जाता है। इंक्रीज या डिक्रीज पता करने के लिए पेपर कैलकुलेशन करना जरूरी होता है। परसेंटेज चेंज करने से वास्तविक स्थिति समझने में आसानी होती है। तो ये थी कुछ इसकी विशेषताएं। इसके बाद आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, मतलब इसके लाभ। सबसे पहला लाभ होता है परफॉर्मेंस कंपैरिजन। दो पीरियड्स के बीच परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करने में मदद करता है। पता चलता है कि बिजनेस इंप्रूव कर रहा है या नहीं। सेकंड आता है ट्रेंड एनालिसिस, इंक्रीज डिक्रीज या स्टेबिलिटी का ट्रेंड पता लगाया जा सकता है। फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने में भी हेल्प ये करता है हमें। थर्ड आता है बेटर प्लानिंग एंड कंट्रोल, पास्ट परफॉर्मेंस का बेसिस पर फ्यूचर प्लानिंग की जगह की जा सकती है। कंट्रोल पॉसिबल होता है और गलतियों को सुधार जा सकता है। फोर्थ आता है बेटर डिसीजन मेकिंग, मतलब सही और टाइमली डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलती है। मैनेजमेंट करेक्ट डिसीजन के ले पाता है। और फिफ्थ और लास्ट होता है यूजफुल फॉर स्टेक होल्डर्स, मतलब इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के लिए बहुत यूजफुल होता है। सभी स्टेक होल्डर्स को बिजनेस की पोजीशन समझाने में मदद मिलती है। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट से हम सिर्फ नंबर्स को कंपेयर नहीं करते बल्कि उन नंबर्स के पीछे छिपे मीनिंग को समझकर बिजनेस को बेटर बनाते हैं। इसके बाद एक ये एग्जांपल दे रखा है हमने कोऑपरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ऑफ द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2024 एंड 31st मार्च 2023। तो ये हमने एक एग्जांपल दे रखा है, इसको आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है कैलकुलेशन मेथड, हम आपको समझा देते हैं। तो एक पहला कैलकुलेशन मेथड होता है रुपयों में परिवर्तन यानी एब्सोल्यूट इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज अपॉन डिक्रीज इज इक्वल टू करंट ईयर अमाउंट माइनस प्रीवियस ईयर अमाउंट, मतलब जो करंट ईयर अमाउंट है उसमें से हम प्रीवियस ईयर अमाउंट को घटा देंगे तो उसमें से हमारा जो भी होगा आंसर वो होगा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इसके बाद आता है प्रतिशत परिवर्तन, मतलब परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू इंक्रीज या डिक्रीज रुपीज प्लस प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100 हम कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ चेंज निकल ही आएगा। फिर इसके बाद आता है पॉइंट्स टू रिमेंबर, डाटा सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज और मेथड्स पर बेस्ड होना चाहिए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को तभी मीनिंगफुल होते हैं जब फिगर्स एक्यूरेट और कंसिस्टेंट हों। फिगर्स को प्रॉपर क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग के साथ दिखाया जाता है। इंक्रीज को प्लस को पॉजिटिव साइन या बैरिकेड्स में दिखाया जाता है। डिक्रीज को नेगेटिव साइन या ब्रैकेट्स में दिखाया जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज इक्वल टू पास्ट को समझने का टूल और फ्यूचर को प्लान करने का फाउंडेशन। के बाद आता है स्टेप बाय स्टेप मेकिंग। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल कोऑपरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसकी हम मेकिंग अप देखते हैं। तो सबसे पहला आता है फर्स्ट स्टेप डाटा कलेक्ट करो। दोनों पीरियड्स करंट ईयर्स और प्रीवियस ईयर के फिगर्स कलेक्ट करो, ठीक है। इसके बाद आता है हेडिंग सेम रखो। हेडिंग दोनों ईयर्स के आइटम्स को सेम ऑर्डर और सेम हेडिंग में लिखो, ठीक है। आइटम्स का क्लासिफिकेशन सेम रखो। थर्ड स्टेप होता है इंक्रीज या डिक्रीज निकालो, मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके हर आइटम का इंक्रीज या डिक्रीज निकालो। इसके बाद पॉजिटिव इंक्रीज को नेगेटिव डिक्रीज से को शो करो, जो भी हो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको शो करो।
इसके बाद परसेंटेज चेंज निकालो, इंक्रीज या डिक्रीज को प्रीवियस ईयर अमाउंट से डिवाइड करो और 100 से इंटू करके परसेंट चेंज निकाल दो। इसके बाद आता है एनालाइज एंड कैलकुलेशन करो, लास्ट स्टेप इसका। रिजल्ट को इंटरप्ट करो, ठीक है, बिजनेस परफॉर्मेंस का एनालिसिस करो, बेटर फ्यूचर डिसीजन के लिए इसे यूज करो। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे ऑल अमाउंट सेम यूनिट रुपीज में होना चाहिए, इंक्रीज को नॉर्मल नंबर्स और डिक्रीज को ब्रैकेट में लिखना होगा। परसेंटेज चेंज से बिजनेस परफॉर्मेंस के क्लियर आइडिया मिलता है। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स सभी मीनिंगफुल होते हैं जब फिगर्स एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है रेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, करंट ईयर 2023 एंड 24 5 लाख रुपए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर था 22 और 23 4 लाख रुपए। तो इंक्रीज इज इक्वल टू 5 लाख रुपए माइनस 4 लाख रुपए, आ गया हमारा 1 लाख रुपए टोटल इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। इसके बाद आता है परसेंटेज चेंज हम निकालेंगे, इंक्रीज अपॉन लास्ट ईयर। 1 लाख के लास्ट ईयर हमारा क्या था, प्रीवियस ईयर का 4 लाख, तो 1 लाख अपॉन 4 लाख इंटू कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा 25%, ठीक है। ये एक इजी एग्जांपल था जिससे आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है इसके कुछ की टेकअवे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करने के कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाना इजी, एक्यूरेट और यूजफुल बन जाता है। ये बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस को समझाने के सबसे पावरफुल टूल है। इसके बाद एनालाइज कैसे करें। इंक्रीज वाले आइटम्स बिजनेस की अच्छी परफॉर्मेंस दर्शाते हैं, डिक्रीज वाली आइटम प्रॉब्लम या वीकनेस को दर्शाती है, ठीक है। परसेंटेज चेंज ज़्यादा हो तो सिग्निफिकेंस चेंज माना जाता है, और कंपेयर केवल अमाउंट नहीं, परसेंटेज चेंज और ट्रेंड पर ध्यान दें, ठीक है। कैलकुलेशन के आधार पर फ्यूचर डिसीजन लें। तो बस ये थे हमारे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स इज इक्वल टू दो पीरियड का कंपैरिजन, इंक्रीज डिक्रीज और परसेंट चेंज के ट्रेंड से पता चलता है, ठीक है। बिजनेस परफॉर्मेंस एवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, वीडियोस में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।